सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार। चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत सब लेकर आए हैं। तो आज देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। बिल्कुल। और ये खेल दिवस किनका है? छोटे बच्चों का। हाँ। बच्चों का खेल दिवस है, तो आज बच्चों के लिए भी है ना। तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर, घर से बाहर? जी बिल्कुल। या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए, या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं? तो इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी। और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए? भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। या फेसबुक पर, मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो, या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको, कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप, क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे। जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत। लिखा तो है मगर
फसाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ, यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम समझे, तुझे तो हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। आरती, गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया। और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है। यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहाँ की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उस कहानी को अच्छे से समझाया जा सके। बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की। जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहाँ लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए। बिल्कुल। और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है। और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं, आरती। और बहुत दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ की लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं। बिल्कुल। और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बेयाता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें। बिल्कुल। और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है। और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल। भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण
किस तरह से किया जाता है, ये पूरी कहानी बयां करती है। बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला टोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिलेक्या थारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया। वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या-क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं। जी, और एक गीत सुन लें अभी। जी बिल्कुल। देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा और खासतौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है और उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता था। बिल्कुल, अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं। हाँ, तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाए कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब
ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में। आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें। बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने, खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का, वो बचा रहता है। बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके खेल में उनको रुचि हो, उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है। लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने के जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है। बिल्कुल। और बहुत जरूरी भी है खेल को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा। और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं, या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे, दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। लुका छिपी भी खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए, सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर। तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना। तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन ले, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। छुप जाना मकई दाना, लुक छुप जाना।
बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि होती है। तो देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका वह हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने। बिल्कुल सही बात है। और इस साल जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं ना। बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं जी। बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं ताकि आप उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे। बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है। हर बार बच्चे के साथ कोई जाए ये जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बच्चे सीखते ही किस तरह में साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ में मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं। बहुत अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है। बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है। बस हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते हैं। और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं। ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता है कभी कभी। भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है। बिल्कुल। तो चलो ये गाना सुने। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। फूल
फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं आरती श्रीवास्तव। और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते। नहीं, अगर वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो, इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं। बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है। खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है, तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी बतानी है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है, उसको खुश देख के हम लोग भी थोड़ा साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है। हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है, तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है। बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद किया है। वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं। वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है। बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं, ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, तो वहां हमें बहुत सारे लाइक मिले। बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए, वो लाइक कितने बढ़ गए, वो उसी देख में लगे रहते हैं। और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है। अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम
खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं। एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते? तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए। और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, इसके ये आएगा तब खुश होंगे। ये तो सिर्फ एक बहाने हैं, लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं। जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है। तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा है उसे बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है। क्या करें, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का। लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं। तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना। शर्म आती है मगर आज
बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना। जी बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी। बिल्कुल। और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है। बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की, और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है। बिल्कुल। एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है। बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है, क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है। लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है, ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने। और भी संदेश है। तो एक और हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसकी पोषक भी है। फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं, क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं। ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत। खूबसूरत हसीना जाने जा जाने मन, रंग जिसके लबों का ढूंढता है चमन। तू नहीं
नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। खूबसूरत दीवाना जाने जा जाने मन, सुन के जिसके फसाने झूम उठा मेरा मन। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। कल वो मिली थी तो सब बातों में ढली थी। ओ मुझे छेड़ो ना ऐसे, बता दो कौन थी वो। हा 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 नाज़ों पली थी वो शबनम थी या कली थी। हो जैसी वो थी वैसी। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। खूबसूरत दीवाना जाने जा जाने मन, सुन के जिसके फसाने झूम उठा मेरा मन। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। ख्वाबों में अक्सर आने जाने लगा है। वो चलो छोड़ो रहने दो, नहीं ये दिल लगी अच्छी। दिल लगी ये दिल जल जाने लगा तू नहीं वो हंसी तो सनम तेरा प्यार है, तेरा प्यार है, तेरा प्यार है। आरती, हम बात कर रहे थे ना खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है। खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो। बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई के श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है। तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल ये सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में खुजली हो रही तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत खतरनाक। और महिलाएं हेयर पिन घुमाती थी, हेयर पिन, चाबी लेता, कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए। और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे,
उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे रहता है ना, जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा। देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। जो चाबी, नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें। आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करिए, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए। वो सब चीजें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है, तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना, उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए। और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज सी आती रहती है। तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं। तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही। क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है। तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है। और सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए। बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए। अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए। आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद अपने दूसरे कान में लगाएं। इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कृपया करके। अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए। आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन कर, अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए। हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है। आरती आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा
साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार। आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा, आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।